दाल में का बिकने सर नीरा जी ये बात बताएं सर ये यहाँ पे ये क्यों रही जब हमारे साथ ये चमियारी खीर है सर टेस्ट करो थोड़ा क्या लंच करवाएंगे साहब कोई चार्ज नहीं है इच्छा से डायरेक्ट क्रॉस तो देना आसानी से किसी बीमारी की जड़ से कुपोषण मधुमेह रोग तनाव उच्च रक्तचाप कैंसर समेत कई बीमारियों का खतरा किसी को देखते हुए हम भी आपके शरण में हैं। बताओ जी कौन है ये वेज कलौटी दालमान और सर ये हमने ये दाफरानी की केसर से बनाई है और सर ये वेज कटल भी जा रहा है ले लिया चंबा नरेश आइए मैडम जी साहब साहब कहाँ गए
थोड़ा वापस लेके योगा शो के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे अनुरोध रहेगा कृपया वो शो के पार्टिसिपेंट्स कृपया ध्यान दें। अच्छे मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन सर ये कहाँ बनाया आप? आपके साथ सीधे ये लोकल प्रिंट हो जाता है सर, प्रिंट तो कहीं भी करवा सकते। चंबा में 2-3 इन्होंने बड़ा कुछ किया। डॉक्टर साहब आज फंक्शन प्लेन आउट दोनों टेस्ट कीजिए आप। ये भी टेस्ट रोडोटी जस्ट प्लेन सर, प्लेन जस्ट टू मेक यू फील कि हाउ मेडिसिन दे आर। ये हम अच्छा आहार और अच्छा व्यवहार तरक्की के है ये जो आधार संतुलित आहार का एनर्जी जाएगा। ये भी जैसे इन्होंने ये ऑल वुमेन कंपनी है, आज के 100 मेंबर है सर, मुख्य अतिथि 25 मेंबर कर रहे हैं। ये वही लोग बनाते हैं। ये उसका कुछ ही पल में कार्ड है, प्लीज यू कैन हैव प्रतिष्ठित मंच पर दिस अप प्लीज। विराजमान ये सारी होने जा रहे हैं। रजिस्टर्ड है आपका FPO? हाँ जी सर, FPC है सर ये सर। इसमें ये जड़ी बूटियाँ सर, जो मेजर जड़ी बूटियाँ जो हिमाचल से नहीं है, नाग छतरी है सर, ये एंटी कैंसरस है सर। Eat right, स्वस्थ खाएं, स्वस्थ रहें। इसी मेले के आयोजन से आप जनमानस को सर शहद की जागरूक तौर पर मैंने मेरे घर में हम खुद डालते हैं बनाए हुए नेचुरल आके मैं आपको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता हूँ सर इसकी। जो शुगर होती है वो 2 तरह की होती है सर, एक फ्रुक्टोज होता है, एक सुक्रोज होता है। जो नॉर्मल जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के लिए खाद्य और तत्वों का और इनको रोल रहता है। इसी बीमारी की हमें इसे ध्यान रखने की इसी तरीके आज नरेश कहाँ का जिला चंबा के चौहान नंबर 2 में मेले का भी आयोजन आप सभी मानव जनता मेले में प्रधान रहा। जिला पंचायत के आपको हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो आ जाओ आप लोग आ जाओ ये कह रहे हैं चलो तो रखी है उनको बंदे पे रखने दे रहे हैं। मैं बोलता हूँ
चंबा का यानी चंबा का अपना क्या बोलते हैं मदरा, चंबा का मदरा ऐसे 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 आपने इधर के नहीं आएगा जहाँ बर्फ पड़ी है उस वहाँ हम लगाते हैं। अब जो हमारे बैल बूल उड़े बंदा रखा वो ले जाएगा, थोड़े से अपने इधर आलू लगा देगा, राजमा लगा देता है, बहुत कुछ और भी सर आप बताएंगे वो नॉलेज ऐड हो जाएगी हमारे। सर आई थिंक आपकी गाइडेंस सही है सर। जो पाली में मजबूती है ना चीनी वो लीपर वो जमा जो पाली का लिक्विड जो पानी जो नेचुरल है वाइल्ड में है वो अपने आप ही जमा मिलेगा, गर्मियों से फिर रहेगा तो जमा मिलता है। सर आपसे सर आपकी थोड़ी हेल्प देंगे सर, आपसे भी टेक योर गाइडेंस सर, आपको बिजनेस इज सो मच नॉलेज भी टेक योर गाइडेंस। कोई चंबा आया बात फिर उसको कुछ देना ठीक है, काली नाली ऊपर और जो तो अगर मेरे पति से घर पर जाते जो गाड़ी है मेरी बहुत बार गया, बहुत बार डाल रहे बहुत बार डाल गया। मन्नू भी आया था सर, मन्नू के कुलदीप सिंह रियाल जी आए थे आपके बड़े ब्रदर, और बच्चन सिंह जी आए थे, तो उसी रूम को रेकी करते आए थे सर। हाँ यहाँ पे चंबा में सर वो आप एक मेला ही रुके थे सर वहाँ पे, और मेरे ख्याल बच्चन भी था। शुगर फ्री लड़का में जी सर बात करें कुलदीप जी थे आपके आए सर, वो रूट अगर ओपन हो जाए तो टूरिज्म के एंगल से बहुत बड़ा स्कोप है उस रूट का। ट्राई कीजिए कैंडी वॉलनट से अपने ये भी सारे अपना से एवरीथिंग इज फ्रॉम वॉलनट आटे में बने खाली है।
महला में ना इनका वैसी ड्राइव करके बहुत अच्छा, एक बार ट्राई जरूर करना वहाँ। ये ऑर्गेनिक लिख दो ना बेटे का एक आपने भी ले लेना पहले तो मैं जिला चंबा के डीसी साहब और यहाँ के जो तेज तरार विधायक है हमारे, उनका धन्यवाद करना जो कि हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से ये लोगों में जो है दिखाते हैं। और आज आज़ादी के महोत्सव के ऊपर ये ईट राइट्स का जो एक इन्होंने आज एग्जीबिशन टाइप लगाया है, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। ये इसलिए जो हमारे नौजवान आने वाले हैं, जैसे कि बात चली थी कि हम जब कोरोना टाइम था, इससे ज़्यादा भी है, तो ईट राइट्स में जो लिखा हुआ है ये अपनी जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो जैविक खेती से तैयार की है, ऑर्गेनिक्स हैं, इनको खाते तो शायद हमारी इम्यूनिटी जो वीक ना होती और बढ़ती, तो शायद किसी इतना हुआ तो नहीं, हमारे पे इतना नहीं होता। परंतु आज इस चीज़ से जो ईट राइट्स का जो दिखा रहे हैं हमारे डी साहब और मेरे बड़े भाई यहाँ के चंबा नरेश नायर जी, इससे लोगों में जागरूकता भी आएगी। हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं जो कि वाइट कॉलर की तरफ भाग रहे हैं, उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि अगर ये चीज़ें हम करें तो इससे क्या होगा, हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, हमारी आर्थिक स्थिति भी इससे सुदृढ़ होगी। तो ये इतना अच्छा जो ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं पहले तो बधाई देता हूँ अपनी सरकार को भी और प्रशासन को भी। ये
हमारे जिला चंबा में जो पिछड़ा जिला एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, मुझे दुख होता है जरा पिछड़ा जिला बोलते हैं, परंतु अब घोषित किया तो हमें मानना पड़ेगा। और मैं प्रशासन को बोलता हूँ, पीछे मीटिंग उस टाइम बोला, और मेरे जो ये विधानसभा के सहयोगी इनको बोलता हूँ कि चंबा को हमने अग्रिम जिलों में लाके खड़ा करना है, ताकि कोई हमारी चंबा की तरह उंगली नहीं करके हमारा जिला चंबा पिछड़ा हुआ है। तो ऑर्गेनिक्स बात बताई है, जैविक खाद से बनी जो भी हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं, चाहे आटा है, चाहे दालें हैं, जो कुछ भी है, जो भी हर एक चीज़ दिखाया है, हनी दिखाया है, अपने अखरोट सब कुछ दिखाया है। अगर इन चीज़ों को खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, हमें बीमारी नहीं होगी। और इससे हमारी हम बाहर वाले जो लोग आते हैं ये चीज़ें दिखा रहे हैं, जो बाहर से आते हैं टूरिस्ट, उसको बताएंगे तो हमारी जिला चंबा की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और नौजवानों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त होगा इससे। आप खुद एक किसान हैं, तो क्या मानते हैं आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरह जो है वो कारगर साबित होगी आने वाले में? बहुत अच्छा। मैं तो रासायनिक खाद यूज़ नहीं करता, ना मेरे जो पेरेंट्स हैं वो यूज़ करने दी आज तक। हमने पशु पाले हुए, गाय पाली हुई है, बैल पाले हुए, अपनी खाद होती है, उसको जैसे कैचुअल पिट बनाए उसमें डाल के उनको यूज़ करते हैं। और जो गाय का गूंत्र है उसको भी ड्रम रखा हुआ, मैं उसमें डाल के जो गुड़ शुड़ जो भी डाला बताया था उसको छिड़काव करते हैं। उससे क्या कि जो छोटे छोटे कीटाणु जो हमारी फसल को नष्ट करते हैं वो भी मर जाते हैं उससे। और अब हमारी जो खेती है उसमें क्या आता है, ऊर्जा आती है, उस मिट्टी में और ऊर्जा आती है, जिससे कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो। हाइड्रो पावर है, बहुत ज़्यादा संभावना है। इसके बाद सर हर कोई हर जिला हर सर्विस अपना और देखा धीरे धीरे अभी देखा था नगर ने लॉन्च किया। ऐसा हमारी जो टैलेंट था तीनों पीले फंसे ठीक है सर, ये आपने बता मुझे दुकानदारों को उपाय दे ऑर्गेनिक के साथ हमारे एम्स में जो दिल्ली में है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया, 100% का उसको लेन हो रहा है। हमारे पास जितने भी पेशेंट आए नहीं कोविड के, मोर देन 10,000, किसी की भी डेथ नहीं हुई। वो आयुर्वेद का एम्स है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है ना अभी पिछले। हाँ जी, एम्स और ओनली आयुर्वेद। हाँ जी, ये सब सारे लोकल प्रोडक्ट हैं, चंबा से ही ये सारे हमारे स्वास्थ्य रक्षा करने वाले हैं। थैंक यू। देख लो
पोस्टपेंडियल होगी ना 200 थोड़ी सी ज़्यादा आगे वीडियो साहब जहाँ भी ठहरे वही लगती है 10 करोड़। ठीक है सर आइए नहीं ठीक है सर, एक डेटा शायद कभी नहीं लगता है लेवल पे जाएगा। क्या पता नहीं कौन है। ठीक है सर, ये जो सीरियल है जैसे ये है मणि है, बोधरा है, इस पे सब डिपार्टमेंट जो है सबसे जांच करने हैं। और ये जो है इसमें जैसे आपको सब पता ही है कि ऐसे सीरियल्स हैं जिसमें बड़े सेल लाइफ होती है, कीड़ा नहीं लगता है इनको, और इसमें बड़े प्रोटीन्स को डिजॉल्व करते हैं। इसमें सर विटामिन डी होता है जो दिखाने के लिए। ये जो सर ये फार्मर्स के नाम लिखे हैं जिन जिन फार्मर्स ने दिए ना, इसको आप पैकिंग क्यों नहीं करते? पैकिंग नहीं सर, ये अलसी है। ये सर फार्मर्स के नंबर लिखे हैं। क्या बोलते हैं इसको? अलसी। फार्मर्स के कॉन्टेक्ट प्राइवेट आदमी जो है वहाँ पे जो है ये वो जो आदमी ये हमारे अच्छी है चिटकों खुद आप यहाँ दो
पैकिंग होगी तभी सर प्राकृतिक खेती जैसे भी वापस हो रहा है और ये जो चीज़ें उसमें भी हमने कुछ खेतों में स्प्रे किया उसका इसको क्या बोलते हैं अपनी पहाड़ी भाषा में छोटा सा सर आखिर आगे बढ़िया वो कांटे वाली उसको हमारे की बोलते हैं छोटे छोटे होते हैं बहुत ये ऐसे सब्सिडी फ्री हो गया साथ जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है उनकी हम इसमें ट्रेनिंग करते हैं और जो जनरल पब्लिक है उसकी अवेयर जैसे हलवाई है तो तेल को बार बार फ्राई करता है तो कार्सिनोजेनिक हो जाता है उसके लिए सर टेस्टोमीटर है तेल वो जो हलवाई थे उनके सर ये चीज़ें रखता है कि हमारा जो तेल है तो एक बार जैसे यूज़ किया तो उसका कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं है तो ऐसे ही हो जाएगा महीने की डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रोवाइड कर रही है एक हफ्ते के लिए आती है 6 और आती है अभी तो पहले एक वैन होगी फिर वो चलती रहेगी चंबा में सर हर एक महीने 3-4 दिनों के लिए आती है पूरे भारत की वैल्यू अब जैसे टोटल पोलर का वो 9.5 है तो इसको अभी तक हम यूज़ कर सकते हैं इसकी लिमिट है 25 तो जो भी तेल है फ्राई करने वाला उसमें टोटल पोलर का अमाउंट अगर कोई घर से अपना लाना चाह रहा है किसी चीज़ को चेक कराना चाह रहा है जैसे घी को शहद को उनको पनीर शुद्ध होगा तो क्या होगा अशुद्ध होगा तो क्या होगा नहीं सर लेकिन इसमें स्टार्च मिला होगा तो जैसे ये पिंकिश कलर जैसा हो गया सर ये शुद्ध है और सर अगर इसमें स्टार्च ऐड होगी इसमें स्टार्च ऐड करके दिखाता हूँ ये हमने सर स्टार्च इसमें ऐड किया और सर इसमें हम आयोडीन सोल्यूशन रिक्वेस्ट के साथ सोल्यूशन कौन सा आयोडीन आयोडीन सिंपल आयोडीन सिंपल आयोडीन तो सर इसका रंग और इसका स्टार्च के अलावा इसमें जैसे दूध वाला होता है वो आटा मिला देगा एक हफ्ता पहले डाल देते इतिहास में बड़ा इतिहास के दिन है आज क्योंकि ये पहली बार जो है ईट राइट मेले का आयोजन जो चौहान नंबर 2 में जो है इसमें किया जा रहा है और इसमें हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय विक्रम सिंह जिराल जी हैं जो कि हमारे विधानसभा में जो चीफ व्हिप हैं और इसके साथ हमारे डीसी साहब हैं और ये मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को खासकर डिप्टी कमिश्नर चंबा डीसी राणा जी को मुबारक देता हूँ कि इस तरह का इन्होंने आयोजन किया। ये पहली बार चंबा में जो है इस तरह का आयोजन हुआ है। इसका मेन मकसद है कि लोगों को जागरूक करना है अपने सेहत के बारे में। जैसे आपने देखा कोविड के दौरान भी
लोग जो थे वो पूरे परेशान थे। उस वक्त ये हमारे पास सहूलत थी नहीं। तो मेरे लोगों से ये अनुरोध है कि जितनी चाहे हार्ट की बीमारी है, चाहे शुगर की बीमारी है, जितनी भी बीमारी है सारे खान पीन की वजह से। ये तो मेरा पूरा एक्सपीरियंस है मेरा। बिल्कुल सर, है ना। तो ये मेरे सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो ठीक टाइम पे खाना खाए और ठीक खाना खाए ताकि ये स्वस्थ रहे और लोगों को भी जागरूक करें। तो इस तरह का आयोजन आपने देखा होगा कि इसमें अभी इसमें 3-4 चीज़ों का आयोजन किए, जैसे रेस का किया इन्होंने लोगों जेंट्स और लेडीज़ के लिए इन्होंने, बाकी योगा का भी इन्होंने प्रोग्राम यहाँ पर रखा हुआ है और चीज़ों का भी म्यूजिकल चेयर है। तो इस तरह का आयोजन जो है इस ऐतिहासिक जुबान में जो है मेरी सबसे अनुरोध है कि ये अपने शरीर का पूरा ध्यान रखें और इस सिर्फ खान पीने की वजह से ही है जो सारा ये बीमारी है। तो हमारे बीच आज के हमारे माननीय मुख्य सचेतक हिमाचल प्रदेश विधानसभा विक्रम जरियाल जी अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर विधायक श्री पवन नैयर जी, उपायुक्त चंबा DC राणा जी व जिला भाजपा अध्यक्ष श्री जसवीर नागपाल जी, विभागों के अधिकारीगण, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हम एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सर्दियों की तैयारी कर रहे हैं, अगली सर्दियों की। ठीक है। बरसात आई जानी है। मैडम एक मिनट मफलर व चंबा थाल भेंट कर सम्मानित करने की कृपा करें। धन्यवाद सर। उपलक्ष्य में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, जिसको भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार का जो एक संस्था है, उसके सहयोग से वह हिमाचल प्रदेश सरकार का जो डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी है, उसके सहयोग से जिला प्रशासन चंबा के द्वारा आयोजित ईट राइट मेले के शुभारंभ के अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय श्री विक्रम सिंह जरियाल जी, माननीय मुख्य सचेतक हिमाचल प्रदेश सरकार आदरणीय श्री पवन नैयर जी, माननीय विधायक सदर चंबा जो मुख्य विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पे विराजमान हैं, मंच पे विराजमान श्री नागपाल जी, CMO साहब, विभिन्न विभागों के आए हुए अधिकारीगण, यहाँ पे अलग अलग संस्थाओं विभागों के प्रतिनिधि जिन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं, यहाँ की स्थानीय प्रबुद्ध जनता, श्रीमती नीलम नैयर जी, माननीय प्रेसिडेंट नगर परिषद चंबा, यहाँ के पत्रकार मित्रों, भाई और बंधुओं, सबसे पहले मैं माननीय श्री विक्रम सिंह जरियाल जी का, माननीय मुख्य सचेतक महोदय का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मेले के शुभारंभ के लिए अपना कीमती समय निकाला और यहाँ हमारे साथ उपस्थित हुए, हमारा हौसला अफजाई की। सदर विधायक श्री पवन नैयर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज करवा के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।
सर, जैसा आप जानते हैं कि ईट राइट मेला जो है, जिसका फोकस है कि किस तरह से हमारा खान पीन हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, हमारा लाइफस्टाइल जिसमें हमारा भोजन मुख्य तौर पे है, तो किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और सही खाना किस तरह से महत्वपूर्ण है, इस थीम पे आज का ये मेला यहाँ पे चंबा जिला में ऑर्गेनाइज किया गया है। इस तरह का मेला हम पहली बार यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मुझे लगता है ये मेला इस बात का भी सूचक है कि एक समय था जब हम बात करते थे भोजन की, हंगर दूर करने की। सर, अब हम बात कर रहे हैं कि हम सही खाना कैसे खाएं, सही क्या खाना है और वो सही खाना हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। इसी थीम के अंतर्गत आपने अलग अलग प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और चंबा का जो स्थानीय भोजन है, जो पौष्टिक है, अलग अलग क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग खान पकवान यहाँ पे लगाए गए हैं, प्रदर्शित किए गए हैं और हमारे सभी के लिए एक गौरव का विषय भी है कि चंबा में भोजन की इतनी विविधता है और भोजन की पौष्टिकता की कोई कमी नहीं है। और इसी थीम को हाईलाइट करते हुए आज का ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है सर। इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो सुबह से हमारा एक मैराथन जो है चंबा में ऑर्गेनाइज की, जिसमें साइकिल रेस थी, सीनियर सिटीजन्स के लिए मैराथन थी और बाकी अलग अलग प्रतिभागियों के लिए थी। उसके बाद सर आज यहाँ पे अलग अलग प्रतियोगिताओं का भी यहाँ पे आयोजन किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम है, शेफ कंपटीशन है, हेल्दी बेबी कंपटीशन है, म्यूजिकल चेयर यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि हम खाने के महत्व को एंटरटेनमेंट के तौर पे लोगों का मनोरंजन करते हुए किस तरह से हम उसको हाईलाइट करते हैं, यही उसका मुख्य उद्देश्य है। एक समय था जब फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। वर्ष 2006 में कानून बना, उसके बाद इस तरह की अथॉरिटी भारत सरकार में बनी, प्रदेश सरकार में भी एक अलग से डायरेक्टरेट इसके लिए स्वास्थ्य विभाग में तैयार हुआ। अब खाने की कोई भी चीज़ जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, खासकर जो पैकेज फूड है, वो उसमें रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है ताकि उसकी पौष्टिकता, उसके कंटेंट, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, उन सारी चीज़ों को देखा जा सके। तो मुझे लगता है आज के मेले के बाद जिस तरह से अलग अलग हमारे स्थानीय युवाओं ने, उद्यमियों ने अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले किए हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा और एक जागरूकता आएगी कि किस तरह से सही भोजन स्वस्थ जीवन के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, उसको लेके भी जागरूकता बढ़ेगी और ये जो मेला है अपने मकसद में कामयाब होगा। आप सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और विशेषकर मुख्य अतिथि महोदय का, हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय का कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय। अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सीएमओ सर से हमारी गुजारिश रहेगी कृपया उन्हें भी धन्यवाद। शुभ अवसर पर हमें अपना शुभ और भटियात विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री विक्रम सिंह जरियाल जी, डिप्टी कमिश्नर चंबा आदरणीय श्री दुलचंद राणा जी, एडीएम चंबा श्री अमित नेहरा जी, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री जसवीर नागपाल जी, एसी फूड एक्ट श्री मंजीत सिंह जी, एसी ड्यूटी से चंबा श्री राम प्रसाद जी, सीएमओ चंबा कपिल जी, विक्रम जरियाल जी का चंबा आने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जी। और इसके साथ ही मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को और खासकर डीसी चंबा आदरणीय दुलचंद राणा जी का भी मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरह का आयोजन इन्होंने
ईट राइट का जो मेला का चंबा में पहली बार ऐसा प्रोग्राम जो चंबे में हुआ। ये बड़े हमारे चंबा के लिए बड़े गर्व की बात है। और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के रूप में जो है ईट राइट का ये आयोजन किया जा रहा है। और ये इस ऐतिहासिक चुवान नंबर 2 में इसका जो है मेले का आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं पूरे स्वास्थ्य विभाग का भी और इनको मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो इन्होंने एक चलाए हो कि राइट ईट का जो इन्होंने मेला जाए, इसके लिए मैं समस्त एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ। आजकल आपने देखा होगा कि आजकल के माहौल में चाहे बच्चे हैं चाहे बुजुर्ग हैं, हर एक आदमी जो है कोई शुगर से परेशान है, कोई हाई ब्लड प्रेशर से परेशान है, हर एक बीमारी से परेशान है। और इस बीमारी से छुटकारा, और मेरे को पूरा इसका एक्सपीरियंस, ये सारे जो है खान पीन का ये सारा मामला है। अगर आप ठीक खाना खाएंगे, ठीक टाइम पे खाएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये बीमारी आपको छू भी नहीं सकती है। इस संदर्भ में जो है आज ये हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है ये इस तरह राइट जो है ईट राइट का जो आयोजन इसमें किया हुआ है, इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और इस मेले में विभिन्न गतिविधियों का भी आयोजन इन्होंने किया हुआ है, जैसे कि मिनी मैराथन का आयोजन किया, पुरुष और महिलाओं के लिए साइकिलिंग का इन्होंने आयोजन किया, तंबोला का भी इसमें इन्होंने आयोजन किया हुआ इसमें। और ये जितनी भी एक्टिविटी हैं ये सारी हेल्थ से जुड़ी हुई हैं। ये पहली बार होगा कि चंबा में जितनी भी एक्टिविटी है, ये जब से हमारे राणा जी यहाँ पर आए हुए तब से, जैसे चंबा चलो अभियान था, आपके सामने यहाँ पर कार रैली हुई, खियार में पैराग्लाइडिंग का, इसमें पैराग्लाइडिंग का कंपटीशन हुआ, इसमें इंटरनेशनल लेवल के लोग आए। और इसके साथ बाइक रैली हुई यहाँ, और इसके साथ ही बोट रैली भी है, बोट कंपटीशन भी यहाँ तलेरू में हुआ। तो ऐसी जो एक्टिविटी है चंबा में ये पहली बार हुआ है, आज तक नहीं हुआ ये। और इसके लिए मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है धन्यवाद देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है इस तरह की एक्टिविटी आगे भी यहाँ पर चलती रहेगी। और मैं अभी राणा जी बात कर रहे थे कि एक हमारा इससे छोटे बेटी बचाओ अभियान जो है ये हमारा यहाँ चंबा में ठीक तरीके से नहीं चला हुआ। तो जब भी ये सुई का मेला होगा तो इसका भी इसका जो है इस तरफ ध्यान दे रहे हम, ताकि ये भी बेटी पढ़ाओ अभियान जो ठीक तरह से चंबा में चले। और इस तरह मैं एक बार फिर हमारे जो मुख्य सचेतक हैं आदरणीय विक्रम ठाकुर जी, विक्रम जरियाल जी, इनका मैं चंबा आने पर एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इस तरह का यहाँ पर आयोजन किया। और मेरी सारे लोगों से ये विनती है कि वो जो है स्वस्थ खाना खाए और स्वस्थ रहें। इसके साथ ही मैं एक बार फिर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को इसके आयोजन के लिए मुबारकबाद देता हूँ। जय चंबा, जय मां। ईट राइट मेले के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। सर्वप्रथम हम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अगले कलाकार आ रहे हैं मुसाइदा गायन लेकर रोशन। गोस्वामी गोसाई राधा
इसके बाद हमारे बुसवा गीत लेकर आ रहे हैं अजीत भट्ट एंड पार्टी। धन्यवाद। इनके बाद गुलशन एंड पार्टी से निवेदन रहेगा, कृपया वो भी तैयार रहें।
सूक्ष्म व्यायाम से आप अपने दोनों हाथ कमर के दोनों ओर रख लें। सबसे पहले करेंगे ग्रीवा चालन। श्वास को अंदर भरते हुए अपनी गर्दन को दाईं ओर ले जाएं। श्वास को छोड़ते हुए मध्य में लाएं। श्वास को अंदर लेते हुए बाईं ओर ले जाएं। श्वास को छोड़ते हुए मध्य में लाएं। पुनः श्वास को भरते हुए दाईं ओर। श्वास को छोड़ते हुए मध्य में, पुनः बाईं ओर ले जाएं। मध्य में, दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में। अब श्वास को अंदर भरते हुए अपने सर को पीछे की ओर ले जाएं और श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए आगे की ओर लाएं और अपनी ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं। एक बार फिर से यही अभ्यास करेंगे। श्वास को भरते हुए पीछे की ओर ले जाएं। श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए आगे की ओर लाएं। एक बार पुनः यही करेंगे। श्वास को भरते हुए पीछे की ओर और श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर। अब इसी अवस्था में बने रहें। अब हम करेंगे ग्रीवा चालन। तो ग्रीवा को चलाने के लिए आप चक्राकार दाईं ओर से श्वास को भरते हुए ले जाएंगे पीछे की ओर। बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर लाएं। एक बार फिर दाईं ओर से दोहराएं। श्वास को भरते हुए बाईं ओर से ले आएं। एक बार फिर दोहराएंगे दाईं ओर से ही और श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर से लाएं। अब विपरीत दिशा में बाईं ओर से घुमाएंगे। श्वास को भरते हुए दाईं ओर से वापस लाएं। एक बार फिर श्वास को भरते हुए बाईं ओर से ले जाएं।
दाईं ओर से लाएं। एक बार फिर बाईं ओर से ले जाएंगे, दाईं ओर से वापस। अब उंगलियों को अपने कंधों पर रख लें। अपनी दोनों उंगलियों को वक्षस्थल के सामने एक दूसरे से मिला ले। अब श्वास को अंदर भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और पीछे से लाते हुए श्वास को छोड़ते हुए नीचे से आगे की ओर लाएंगे। एक बार फिर ये अभ्यास करेंगे, श्वास को अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए नीचे से आगे। एक बार फिर श्वास को भरते हुए ऊपर से ले जाएं और श्वास को छोड़ते हुए नीचे से आगे लाएं। एक अब ये विपरीत दिशा में तो हुए आगे। पुनः श्वास को भरते हुए नीचे से ले जाएं, श्वास को छोड़ते हुए आगे। एक बार फिर नीचे से ले जाएं और आगे। अब आगे अपने हाथ सीधे कर ले। इसके बाद हम करेंगे कलाई चालन। अपने दोनों हाथों को आगे वक्षस्थल के सामने सीधा उठा ले और अपने हाथों की मुट्ठियां बांध ले, अंगूठे अंदर और उंगलियां बाहर। और अब हम इसको चक्राकार घुमाएंगे अंदर की ओर से। 1 2 3। अब विपरीत दिशा में घुमाएंगे। 1 2 3। हाथों को सीधा कर ले। इसके बाद हम करेंगे गट्टी चालन। अपने दोनों हाथों को अपने कमर के दोनों ओर इस प्रकार रखें कि उंगलियां आगे की ओर और अंगूठा पीछे की ओर रहे। अब अपनी कमर को दाईं ओर से घुमाना शुरू करेंगे। दाईं ओर पीछे, बाईं ओर आगे, दाईं ओर पीछे, बाईं ओर सामने, फिर से दाईं ओर पीछे, बाईं ओर सामने। अब विपरीत दिशा में घुमाएंगे। बाईं ओर पीछे, दाईं ओर सामने, बाईं ओर पीछे, दाईं ओर सामने, बाईं ओर पीछे, दाईं ओर सामने। अपने हाथों को नीचे ले आए। इसके बाद हम करेंगे जानु चालन। आप अपने जानु के ऊपर थोड़ा झुक जाएं, घुटनों को मोड़ लें। आपके हाथ जानु पर रहेंगे। अब हम दाईं ओर से अपने जानु को घुमाना शुरू करेंगे। 1 2 3। अब विपरीत दिशा में घुमाएंगे। 1 2 3। सीधे खड़े हो जाएं। अब हम करेंगे पाद चालन। अपना दायां पांव आगे लाएं और अपने पाँव के पंजे को अपने शरीर की ओर खींचें। अब नीचे की ओर खींचें। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। सीधा कर ले। अब हम दाईं ओर से अपने पाँव को घुमाएंगे। 1 2 3। अब बाईं ओर से घुमाएंगे। 1 2 3। पाँव को सीधा नीचे ले आए। अब बाएं पाँव से इसी प्रक्रिया को करेंगे। बाएं पाँव को आगे लाएं और पंजे को अपने शरीर की ओर खींचे। फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब दाईं ओर से पाँव को घुमाएंगे। 1 2 3। अब बाईं ओर से घुमाएंगे। 1 2 3। अब अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएं। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार की 12 क्रियाएं होती हैं और ऐसा योगियों द्वारा माना जाता है कि जो सूर्य नमस्कार के 8 कर लेता है तो उसको कोई और योगासन करने की आवश्यकता नहीं होती। तो अब हम शुरू करेंगे सूर्य नमस्कार। प्रणाम आसन। ओम मित्राय नमः। हस्तदानासन। ओम रवये नमः। हस्तपादासन। ओम सूर्याय नमः। अश्व संचालन। ओम भानवे नमः। दंडासन। ओम खगाय नमः। अष्टांगासन। ओम उष्णे नमः। भुजंगासन। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। पर्वतासन। ओम मरीचे नमः। अश्व संचालन। ओम आदित्याय
अब अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएं। अब हम करेंगे खड़े होकर करने वाले आसन। अब श्वास को अंदर भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ले जाएंगे, हथेलियां आकाश की ओर और पंजों पर आ जाएंगे। श्वास को अंदर भरते हुए और शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर ले आए हाथ, और अपने हाथों की उंगलियों को रिलीज कर ले और नीचे ले आए। इसके बाद हम करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए आप दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फुट का फासला कर लें और अपने दोनों भुजाओं को कंधों तक सीधा उठा लें। अपने दाएं पांव को दाईं ओर सीधा कर लें। श्वास अंदर भरे, श्वास बाहर। पुनः एक बार श्वास अंदर भरें और श्वास को बाहर की ओर छोड़ते हुए दाईं ओर झुक जाएं और दाएं टखने को अपने दाएं हाथ से पकड़ लें। बायां हाथ सीधा आकाश की ओर और आपकी नजरें बाएं हाथ को देखते हुए। अब धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हुए सीधे हो जाएं। अपने दाएं पांव को सीधा कर लें। यही अभ्यास बाएं पांव से करेंगे। बाएं पांव बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर झुक जाएं और बाएं हाथ से बाएं टखने को पकड़ लें। आपकी नजरें दाएं हाथ को देखते हुए सीधे ऊपर की ओर। इसके बाद फिर से अंदर भरते हुए श्वास को सीधे हो जाएं और पांव को सीधा कर लें। अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएं। ये था त्रिकोणासन। अब इसके बाद हम करेंगे वीरभद्रासन। वीरभद्रासन के लिए आप दोनों पांव के बीच में 1.5 से 2 फुट का फासला कर लें। अपने दोनों हाथों को कंधों तक सीधा उठा लें। अपने दाएं पांव को दाईं ओर सीधा करें और दाएं घुटने को मोड़ते हुए दाईं ओर झुक जाएं। आपकी नजरें दाएं हाथ को देखते हुए। बायां घुटना सीधा। अब सीधे हो जाएं। अपना पांव सीधा कर लें। अब बाएं पांव को बाईं ओर सीधा करें। बाएं घुटने को मोड़ते हुए बाईं ओर झुक जाएं। नजरें बाईं ओर, दायां घुटना सीधा। अब सामान्य अवस्था में आ जाएं। अपने हाथ नीचे कर ले। बैलेंसिंग की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा है, फ्लैट फुट वालों को करना चाहिए। इसके बाद हम करेंगे बैठ कर करने वाले आसन। अपने अपने स्थान पर आप बैठ जाएं, पाँव आगे फैला कर। तितली आसन। तितली आसन को करने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मसल स्ट्रॉन्ग होती है और इसको करते समय हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जंघा पूरी तरह से नीचे लग जाए और ये बैक के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकर है। जिनको चलने में तकलीफ रहती है, जिनके फैट ज़्यादा होता है जंघाओं पे, वो देखेंगे धीरे धीरे उन्हें इससे आराम मिलेगा। अब अपने हाथों को रिलीज कर दें, अपने पाँव को आगे की ओर लाएं। ये था तितली आसन। इसके बाद हम करेंगे मार्जरासन। मार्जरासन को करने के लिए आप अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं और अपने शरीर के आगे के भाग को आगे की ओर झुकाएं और अपने हाथों पे आ जाएं। आपके हाथों और कंधों के बीच में 90 डिग्री का एंगल रहेगा। जितना गैप आपके दोनों हाथों में है उतना ही अपने घुटनों में और अपने पैरों में कर लें। अब श्वास को अंदर भरते हुए अपने सिर को ऊपर की ओर उठाएं और अपनी रीढ़ की हड्डी को अंदर की ओर झुकाएं। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए सिर को अंदर की ओर झुकाएं और रीढ़ की हड्डी को आकाश की ओर खींचें। एक बार फिर से श्वास को अंदर भरते हुए सिर को ऊपर की ओर ले जाएं, रीढ़ की हड्डी अंदर की ओर और श्वास को छोड़ते हुए सिर को अंदर की ओर ले जाएं और रीढ़ की हड्डी बाहर की ओर। अब श्वास को अंदर लेते हुए धीरे धीरे सीधे हो जाएं और अपने स्थान पर बैठ जाएं। इसके बाद अगला से हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन के लिए आप अपने दोनों पैरों को इस प्रकार मोड़ें कि वो पीछे की ओर चले जाएं। घुटनों के ऊपर सीधे, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। पाचन तंत्र की होने वाली समस्याओं के लिए ये आसन बहुत ही कारगर है। जिनको कब्ज की समस्या रहती है या पाचन ठीक से नहीं होता या भूख नहीं लगती, अगर वो प्रातःकाल इस आसन को 5 मिनट से आरंभ करेंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे उनके शरीर में किस प्रकार से चेंजेस आने शुरू होते हैं। इसके बाद अगला आसन हम करेंगे मंडूक आसन। मंडूक आसन को करने के लिए आप वज्रासन में आ जाएं। अपने दोनों हाथ की मुट्ठी बांध लें। आपका अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर की ओर रहेंगी और अपनी मुट्ठियों को अपनी नाभि के दोनों ओर रखें।
जितना आप झुक सकते हैं उतना झुके। इसी अवस्था में थोड़ी देर बने रहे, फिर श्वास को अंदर भरते हुए सीधे हो जाएं, अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएं। ये है मंडूक आसन। शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है ये। जिन लोगों को शुगर की समस्या रहती है, अगर वो इसको करेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे शुगर उनकी कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पैनक्रियाज एक्टिवेट होता है और इंसुलिन इससे रिलीज होना शुरू होता है। इसके बाद अगला आसन हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन को करने के लिए आप वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। अब श्वास को अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर आगे वक्षस्थल से सीधे उठाएं। अब श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएं। आपकी हथेलियां जमीन को छू लें और आपका मस्तक जमीन पर। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहें। अब श्वास को अंदर भरते हुए ऊपर ले आएं अपनी हथेलियों को और साइड में दोनों तरफ ले आएं, सामान्य अवस्था में आ जाएं। इसके पश्चात अब हम करेंगे पेट के बल लेट कर करने वाले आसन। आप पेट के बल आ जाएं। सबसे पहला आसन हम करेंगे शलभासन। शलभासन के लिए आप अपने दोनों भुजाओं को अपने कमर के दोनों ओर ले आएं। हथेलियां आकाश की ओर रहेंगी। अपने दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के नीचे ले जाएं। इसका अभ्यास हम दाईं ओर से आरंभ करेंगे। श्वास को अंदर भरते हुए दाईं टांग को ऊपर की ओर उठाएं, सीधा, घुटना नहीं मुड़ेगा, और नीचे से दाईं हाथ से सपोर्ट दें। अब श्वास को छोड़ते हुए नीचे ले आएं। यही अभ्यास हम बाईं ओर से करेंगे। श्वास को अंदर भरते हुए बाएं पांव को ऊपर की ओर लाएं और श्वास को छोड़ते हुए नीचे ले आएं। अब अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बांध लें। अब यही प्रक्रिया हम दोनों ओर से करेंगे। श्वास को अंदर भरते हुए दोनों जंघाओं को ऊपर की ओर उठाएं और श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएं। ये लोअर पार्ट जो बॉडी का है उसकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। आप देखेंगे धीरे धीरे आपको चलने में भी आसानी होगी। अब अपनी सामान्य अवस्था में आप हैं, मरकटासन में विश्राम करें। इसके बाद अगला आसन हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आप अपने दोनों हाथों को अपने वक्षस्थल के दोनों ओर ले आए। हथेलियां जमीन को छुई रहेंगी। अब धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाएं। नाभि से ऊपर के भाग को उठाएं। इसके बाद श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। ये बैक के लिए, पीठ के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। रीढ़ की हड्डी के लिए जो लोग करेंगे उन्हें इससे बहुत लाभ मिलेगा। इसके बाद हम करेंगे पीठ के बल लेट कर करने वाले आसन। आप करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएं। आसन हम करेंगे पवन मुक्तासन। दाएं पांव को घुटने से मोड़ लें। अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में लॉक करके करते हुए अपने सिर को ऊपर उठाएं और अपनी नासिका को घुटने से लगाएं। अब धीरे धीरे श्वास को सीधा कर लें। अब यही प्रक्रिया बाएं पांव से दोहराएंगे। बाएं घुटने को मोड़ लें, बाएं हाथ से घुटने को, दोनों हाथों से घुटने को लॉक कर लें। श्वास को अंदर भरें और छोड़ते हुए ऊपर की ओर आएं। नासिका को घुटने से लगाएं। श्वास को भरते हुए सीधे कर लें और घुटना सीधा कर लें। अब यही प्रक्रिया हम दोनों पैरों से करेंगे। तो दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे, दोनों हाथों से लॉक कर लेंगे दोनों घुटनों को। श्वास को अंदर भरें और छोड़ते हुए ऊपर की ओर आए और अब इसी अवस्था में थोड़ी देर बने रहे और झूले। दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर। अब श्वास को भरते हुए धीरे धीरे सीधे हो जाएं। ये था पवन मुक्तासन। आप अपने दोनों भुजाओं को कंधों तक सीधा फैला लें। हथेलियां आकाश की ओर। अपने दाएं घुटने को मोड़ लें। अब अपने दाएं पांव को बाएं घुटने की तरफ ले आएं और अपने बाएं हाथ छोड़ते हुए बाईं ओर झुक जाएं। आपकी नजरें दाईं ओर रहेंगी। अब धीरे धीरे श्वास को भरते हुए सीधे हो जाएं। घुटने को हाथ से रिलीज कर दें और सीधा कर दें। यही प्रक्रिया दूसरी ओर से करेंगे। तो अपनी दोनों भुजाओं को सीधा फैलाएं और घुटने को पकड़ें। आपकी नजरें बाईं ओर, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए दूसरी ओर ले जाएं। अब श्वास को अंदर भरते हुए सीधे हो जाएं।
करना। ये था मरकटासन। इसके बाद हम करेंगे शवासन का अभ्यास। शवासन के लिए आपकी हथेलियां आकाश की ओर रहेंगी और बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में वक्षस्थल को देखें, आपके हाथ को देखें, कलाई, कोहनी, कंधा और अंत में ललाट पे आए और अपना ध्यान अपने ललाट के मध्य ले जाने का प्रयास करें। अब अपनी श्वास की गति को देखने का अभ्यास करें। आपकी श्वास अंदर आ रही है, बाहर, अंदर, बाहर। किसी भी तरह के विचार को अपने अंदर आने से ना रोकें। विचार अंदर आएंगे और स्वयं ही चले जाएंगे। एंजाइटी, डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। जिनको नींद नहीं आती, इंसोम्निया के पेशेंट्स, ओके, आप अपने स्थान पर उठकर बैठ जाएं। आयुष विभाग में है कि आपको इससे अवश्य लाभ होगा। धन्यवाद। अमृत महोत्सव और ईट गुड अच्छा खाने के इस शुभ अवसर पर मेरे साथ स्टेज पर बैठे हुए मेरे बड़े भाई, चंबा सदर के लोकप्रिय विधायक, विधानसभा के मेरे सहयोगी पवनेर जी, जिला चंबा के उपायुक्त डीसी राणा जी, हमारे जिला अध्यक्ष नागपाल जी, नगर परिषद की चेयरमैन नीलम नेहर जी चलेंगे, शर्मा जी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा कांता ठाकुर जी, एक्स मंडलाध्यक्ष और बघात के प्रभारी रह चुके हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता शांडल जी, दिनेश शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी विभागों से आए हुए विभागाध्यक्ष, उनके सहयोगी कर्मचारी और इस शुभ अवसर पर यहाँ पर पंडाल में बैठे हुए मेरे बुजुर्ग, माताओं, बहनों, बच्चों और पत्रकार साथियों, ज्यादा भाषण नहीं करेंगे, बोल दिया डीसी साहब ने भी और नेहर साहब ने भी। परंतु मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो आज आयोजन किया है, एक जिला चंबा की गुड गवर्नेंस का भी एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, और हमारे खान पान का व्यवस्था, कैसा खान पान होना चाहिए, उसके लिए भी एक बहुत अच्छी प्रस्तुति यहाँ पर दिखाई गई है। जितने स्टॉल लगे हुए हैं, जिन्होंने स्टॉल लगाए हैं, उनके जो विभागाध्यक्ष हैं, उनके सहयोगी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ। काफी पहले हम लोग क्या करते थे, भूख से लड़ा करते थे। आज हम सभी सही और शुद्ध खाना खा रहे हैं ताकि हम स्वस्थ रहें, हमारे परिवार स्वस्थ रहे, किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, हमारी इम्यूनिटी जो है, ऐसा जो खान पान बनाए इसको खाने से जो पावरफुल हो, कोई भी बीमारी हमारे अंदर प्रवेश ना कर सके, ऐसा करके ये जो आज यहाँ पर जितने भी स्टॉल लगे हुए थे इनमें दर्शाया गया है। फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, हमारे जिला चंबा में, हिमाचल में 80 या 85% जो है किसान हैं और ऑर्चर्ड भी है। यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप भी थे, बहुत अच्छी चीजें मैंने सुना है कि यहाँ पर काफी चीजें जो दिल्ली जाती है हमारी, बाकी स्टेट में जाती है चंबा से, तो लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। ये सबसे अच्छा अवसर जो है एक जो मैं बता रहा हूँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप या कोई भी अपना जो कारोबार हम कर रहे हैं, ऑर्चिड है, एग्रीकल्चर से है या
कोई और व्यवसाय कर रहे हैं, इससे हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपने पाँव पे खड़े होने की एक अच्छी दिशा मिलती है, हमारी आर्थिक स्थिति जो है मजबूत होती है, हमारे परिवारों का अच्छा पालन पोषण होता है। यहाँ पर हमारी सरकार ने अभी तक तो मेरे ख्याल में कोविड-19 में काफ़ी कुछ आगे तरक्की की है। अभी एक बैन देख रहे थे, उसमें हर एक चीज़ के बगैर टेस्ट है, मोबाइल बैन है, फूड सेफ्टी और व्हील्स भी लगाई हुई है, जो कि आगे लगाई हुई है सब कुछ। मेरा कहना मतलब कुल मिलाकर जिला चंबा जो हमारा, जिसको एक माथे पे लिखा है कि पिछड़ा जिला, मैं सभी आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, आश्वासन चाहता हूं, आओ हर सब मिलकर, जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आज हम सब मिलकर चंबा को, अपने चंबा को अग्रिम जिला जो है उसमें आके खड़ा करें। ऐसा आज हाँ यहाँ से आप संकल्प लेके जाएंगे, जो कुछ भी है हम ऐसा करेंगे, अपने आस पड़ोस वालों को बताएंगे कि ऐसा भी हम कर सकते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति ऐसे भी सुधर सकती है, अच्छा खान पान हमारा जो है हो सकता है। मैं भी कृषक हूँ, मैं भी किसान हूँ, सब कुछ अपना तैयार करके खाते हैं। ये एक बहुत बड़ा संदेश जो लोग, हमारे नौजवान जो है वो व्हाइट कॉलर की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है आज कि ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं। ज्यादा ना बोलता हुआ मैं, जो हमारा भाषा एवं संस्कृति विभाग है, यहाँ पर बहुत अच्छे अपने लोक गायन जो है दिखाएंगे। मैं विभाग से, डीसी साहब से भी निवेदन करना चाहूंगा और भाषा और संस्कृति विभाग से भी अपने कल्चर को और बढ़ावा दे, बाहरी कल्चर की तरफ ना दौड़े, ताकि हमारा कल्चर प्रमोट हो, बाहर से लोग जो है हमारे कल्चर को देखने आए। जो हमारा जिला चंबा का पीढ़ी प्रति पीढ़ी प्रहलाद गाना गाया थे तो बहुत अच्छा। इससे क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे बुजुर्गों ने जो संस्कृति जो पीछे से आती थी वो आज हमने कायम रखी है। और यहाँ पर सुन रहे हैं, डीपीआरओ भी सुन रहे हैं, विभाग वाले भी सुन रहे हैं। मंच में ज्यादा से ज्यादा टाइम मेरा कहने मतलब अपने जो कलाकार हैं जिला चंबा के, उनको ज्यादा से ज्यादा मौका दें, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो। हमारी अब निंजर का मेला आने वाला है, उसमें दे, जैसे आज ये प्रोग्राम था इसमें दिया, बहुत अच्छा किया। कॉलेज के बच्चे भी थे, उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन जो अपना दिखाया। यहाँ पर घुराई भी बैठे हुए थे, उन्होंने अच्छा गाना गाया। और हमारा चंबा के लोग जो यहाँ पर बैठे थे जिनका अच्छा गायन किया, उनका भी मैं सभी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और डीसी साहब को भी बधाई देता हूँ, और यहाँ के विधायक को। जो अधिकारी, जो कर्मचारी यहाँ पर इस काम को करने के लिए लगे हुए थे, हमारे विधायक महोदय यहाँ पर जो निरंतर अपनी जो दिशा दे रहे थे कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वैसे भी हमारे बड़े भाई जी एक्टिव है, कभी नहीं बोलते कि हम वी आर ओल्ड, बोलते हैं आई नो क्वाइट यंग, होना भी चाहिए। और मैं आप लोग से ये निवेदन करता हूँ कि ऐसे जो आपके नेता हैं उनके लिए भी काम करें, क्योंकि इलेक्शन हेड ऑन है। बोलेंगे आप राजनीति आ गई बीच में, तो मेरा संदेश है एक चीज है, कुछ लोग और आएंगे यहाँ पर। मैं क्यों बोलना चाहता हूं, हमारा जो नेतृत्व है आज, चाहे सेंटर में है या स्टेट में है, स्ट्रॉन्ग नेतृत्व है। क्यों बता रहा हूं, अगर हमारा राष्ट्र का नेता मजबूत है,
तो हमें यूक्रेन और अफगानिस्तान की तरह शरणार्थी नहीं बनने देंगे वो लोग। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय मोदी जी का। मैं भी उस पार्टी का कार्य करता हूं जहां खड़ा हो सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि हमारे जो ऊपर शीर्ष नेतृत्व बैठा है, हमारा स्टेट में जो बैठा हुआ है, उन्होंने ये कार्य किए हैं जो आज तक कोई कर नहीं सकेगा और ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उनको दोहराना नहीं चाहता मैं लोग आप लोगों को। देश की नीति और दिशा जो है वो आदरणीय मोदी जी ने बदल दी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सभी बोलते हैं मोदी है तो पूरे दूसरे देश भी डर रहे हैं आज लोग। इसी के साथ फिर से विधायक महोदय को, यहाँ के उपायुक्त महोदय, यहाँ की पूरी टीम जो इस कार्य के लिए लगी हुई थी और जो घरों से बुला के लाए थे अपना भी जो यहाँ पर जो गुड क्या बोलते अच्छा खाना बना के लाए थे, उन सबको फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि ऐसे और प्रोग्राम हमारे जिला चंबा में होते रहे, जो युवा आने वाली पीढ़ी उनको प्रेरणा मिलती रहे और अच्छा खाना खाकर हम स्वस्थ रहे, कोई बीमारी ना हो। इसी के साथ आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चंबा। और अब हम फिर से सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर लौटते हैं। भाटिया 49 मंथ की ये बेबी है, ये प्रथम स्थान पर रही है और द्वितीय स्थान पर है समयंक पाल, 60 महीने का ये शिशु है और तीसरे स्थान पर आकृति पूरी 31 महीने का ये बेबी है, ये तीसरे स्थान पर रहा है। बच्चों को समय कर सम्मानित करें। सामने ओके